हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका मैथ का सेट 2 है। इसको अच्छा से ध्यान से देखिए। सेट 1 में जो क्वेश्चन है सेट 2 में भी वही है, थोड़ा पैटर्न अलग है। तो देखिए कैसे बनाइएगा इसको। सबसे पहले 135 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। ऑप्शन से भी बना सकते हैं और निकालने का तरीका भी है। जैसे 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, क्योंकि 5 3 8 1 9। 3 से कटाने का नियम है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 का पहाड़ा में आए वह 3 से कटेगा। फिर 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 3 पचे 15, फिर 5 3 से कटेगा, 3 पचे 15। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 पंचे 135 होगा। या फिर इसको 3 का क्यूब गुना 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 बार है। हो गया। अब आगे देखिए, धनात्मक सम पूर्णांक। सम क्या होगा? 2q + 1 विषम होगा, क्योंकि 2 गुना 1 जोड़े 3, 2 दूनी 4 अरे 5, 4 1 का 4 अरे 5, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 3 11, इसलिए ये होगा 2q, क्योंकि 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6। q का मान अगर 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो समय आएगा। सम संख्या कल बताए थे 2q + 1 2, 2q + 4, 2q + 6, ये सब सम संख्या है। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम आएगा, और एक फॉर्मूला याद रखना, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 26 है, ये कटेगा 2 से 13 बार में, 91 कटेगा 7 से 13 बार में। तो जो मिल गया वही एचसीएफ जो दोनों में मिला 13, और जो दोनों में नहीं मिले, अगर कुछ नहीं मिलता तो एचसीएफ 1 होता। और एलसीएम क्या होगा? जो मिला उसको एक बार लिखो, जो नहीं मिला उसको एक बार लिख दो। 13 दूनी 26 सत्ते 182, सक्षक 42 के 2 अप्रैल 4, 7 दूनी 14 4 18। 3 + 2 √5 किस प्रकार की संख्या है? देखो √5 का मान कुछ नहीं निकलता है, माने दशमलव में होता है, 2.2 कुछ होता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब आगे देखिए, एक द्विघात बहुपद बताना है, जिसके शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा 1 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1। द्विघात बहुपद का सूत्र बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो x² माइनस 1 गुना x प्लस 1, ये हुआ तुम्हारा द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 1। अब यहाँ देखो, द्विघात बहुपद इतना का शून्य निकालना है, x² माइनस 2x माइनस 8। तो कैसे शून्य निकालेंगे? इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 8 करेंगे, 8 को घटाएंगे 2 चौक 8। अब हमको 2x चाहिए माइनस 2x, तो क्या करेंगे? 4x में 2x घटा देंगे, 2x होगा, x कॉमन x माइनस 4, इसमें 2 कॉमन x माइनस 2 चौक 8। एगो आंसर होगा x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। एक आंसर होगा x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। हम जानते हैं, तुम लोग ये सब जानता है, इसलिए हम मतलब उतना नहीं बताए तुमको कि कैसे 2 होगा कैसे 8 होगा, सीधे बता रहे हैं। अब y बराबर px का मान 2 बार काटा है तो 2 आंसर। y का मान पूछता, y बराबर py, तो 1 बार काटा है तो 1 आंसर। यहाँ देखना, x पूछा है y, x पूछा है 2 आंसर होगा। अब देखिए आगे, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संघटक निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होगा। समीकरण 5x - 4y + 8 और 7x + 6y - 9 क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों बराबर नहीं है। अब समीकरण युग इतना का हल हम बताए थे, इसको ऑप्शन से भी बना सकता है, जैसे 2 2 4, यहाँ 7 नहीं होगा, 2 - 1 नहीं होगा, 4 3 7, ये आंसर हो जाएगा। इसमें x का मान 4, y का मान 3 रखेंगे 7, यहाँ x का मान 4 रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे 1। अगर उल्टा रहता 3 4 तो नहीं होता, 3 4 7 यहाँ हो जाता, लेकिन 3 में 4 घटाते तो -1 होता, तो ये नहीं होता। इसको निकाल भी सकते हैं कैसे? तो x + y बराबर 7, x - y बराबर 8, y प्लस माइनस में खत्म, 2x बराबर 8, तो x बराबर 8/2 4 आया। अब x का मान कहीं रख देंगे, y का मान आ जाएगा, जैसे x का मान 8 में रखते हैं, समीकरण 1 में, तो क्या है? x + y बराबर 7, 4 + y बराबर 7, तो y बराबर 7 में 4 गया
3 हो गया। x और y का मान आ गया। इस तरह भी निकाल सकते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आएगा इसलिए निकालना जरूरी है। इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? नहीं है, ये नहीं होगा द्विघात समीकरण क्योंकि यहाँ x³ है, यहाँ 2x³ इधर आएगा, x³ बचेगा। ये तीनों द्विघात समीकरण है, निकाल के देख लेना। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति, पहले मूल निकालना है। मूल कैसे निकालेंगे? a b c लिखेंगे। b बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। b का मान -2 है, 4ac 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 घटेगा 0। 0 माने क्या होगा? 0 मतलब होगा मूल, वास्तविक एवं समान, या बराबर भी लिख सकते हैं। यही हुआ तुम्हारा आंसर, मूल, वास्तविक एवं समान या बराबर। 12 नंबर तक हो गया। अब आगे देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यदि विविधकर d जो है 0 से अधिक हो तो क्या होगा? 3 तो रहता है इसमें, 0 से अधिक है तो मूल, वास्तविक एवं असमान माने भिन्न, और अगर 0 हो तो वास्तविक एवं समान, और 0 से कम हो तो मूल का अस्तित्व नहीं है। ये 3 ही याद रखना है इसमें। द्विघात समीकरण जो है 2x² - 4x + 3, ई विविधकर जो है इससे 2-3 ठो 1 मार्क्स वाला और 1 5 नंबर वाला आएगा, माने 8 नंबर इससे है, तो इसलिए इसको ध्यान देना है। तो विविधकर को विवेचक भी बोलते हैं। डी a बराबर 2 दिया है, b बराबर -4 दिया है, c बराबर 3 दिया है। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो b है 4, 4ac, 4 4 16, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो -8 आएगा। 16 में 24 जाएगा -8। अब आगे देखिए, समांतर श्रेणी AP जो है 5 - 1 3 7 का सार अंतर। तो प्रथम पद -5, दूसरा पद -1, तो d बराबर a2 - a1। a2 है -1, इसमें a1 घटा, तो -1 माइनस प्लस 5। ई माइनस जो है इसका अपना है, a1 है -5 तो उधर चल गया, 5 में 1 गया 4। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये सब क्वेश्चन एक को आएगा। प्रथम पद क्या है, दूसरा पद क्या है, d क्या है, इसलिए ध्यान से देखो। यदि AP में a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 106, तो an क्या होगा? an बराबर फॉर्मूला आता है a + n-1 इंटू d। a दिया है 3.5 प्लस n 106 माइनस 1, d का मान दिया है 0, तो 3.5 ही होगा। कैसे? 106 में 1 घटेगा, 105, 105 गुना 0 0 ही होता है। 3.5 में 0 जोड़ेंगे 3.5। बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग पूछा है। योग माने ऐसे निकालना है, तो पहले संख्या निकालेंगे। 6 से विभाजित कितना संख्या है? तो 6 6 12 18 40 गो, तो मतलब 6 चौक 240, मतलब 6 से विभाजित 40 नंबर तक जाएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर 6 है, दूसरा नंबर 12, तीसरा नंबर 18, तो 40 नंबर में जब जाएंगे 6 चौक 24, 240 होगा। अंतिम पद हो गया। इसमें प्रथम पद 6 दिया है, दूसरा पद 12 दिया है, d निकालेंगे, 12 - 6 6 निकलेगा। अंतिम पद दिया 240, n नहीं दिया, पहले n निकालना है। an बराबर a + n-1 इंटू d। an दिया है 240 बराबर a + n-1 d, तो 240 बराबर 6 + 6n-6, तो 240 बराबर 6 6 खत्म 6n, तो इसलिए n बराबर 240/6, 6 चौक 24 40। इसको इस तरह भी बना सकते हैं। देखो 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांक n बराबर 40 दिया ही है, n बराबर 40 दिया ही है, या निकाले तो यहाँ भी 40 आया, 6 चौक 24, यहाँ भी 40 आया। तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, सब देवे किया है जब, इसमें भी दो फॉर्मूला लगा सकते हैं ऐसे n में, n/2 × 2a + n-1 इंटू d, और एक डायरेक्ट, जैसे 6 है 12 है डॉट 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 कितना है लास्ट 6 चौक 24 240। प्रथम पद 6, d निकलेगा 12 - 6 बराबर 6, n 40 दिया है और अंतिम पद दिया है 240, तो sn बराबर n/2 × a + an, एक फॉर्मूला आता है जब अंतिम पद दिया है। n दिया है 40, a दिया है प्रथम पद 6, an दिया है 240,
तो इसको कटा दो, 40/2 गुना 240 और 6 246 कटेगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 123 को 40 से गुना करो, 4 तिया 12, 4920 आंसर हुआ, 4920 ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए नीचे कर दिए। चलो अब आगे देखो, सभी जो है समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, सभी त्रिभुज समरूप नहीं होता है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, सभी वृत्त समरूप होता है, सभी वर्ग समरूप होता है। तीन को बता दिए। अब ये त्रिभुज इस तरह तुमको दे देगा, पूछेगा कौन समरूप, कौन सी कसौटी है समरूपता का, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो ए आंसर है। अब ये देखो 20 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? तो नया फॉर्मूला है √3a/2, √3a/2, तो √3a माने भुजा 20 दिया है बाय 2, कटा दो 10 मार में, आंसर आया 10√3। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ये त्रिभुज है, ये 20 है, ये भी 20, तो ये 10 होगा। इस तरह करके कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर से भी बना सकते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है √3a/2। जब भी समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दे और शीर्षलंब निकालने बोले तो यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, थैंक यू।